नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपनी सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री की अपन ने पहले 5 क्लास ले चुके हैं। 5 में से 3 तो क्वेश्चन की थी, और उतनी 3 तो थी अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो थे, और 2 में अपने क्वेश्चन लिए थे। पिछली क्लास में अपने हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी से जो क्वेश्चन थे, पतंग उड़ाने वाला, वायुयान वाला, या मीनार की ऊंचाई, ये सब, परछाई इतनी लंबाई है, ये सब वो क्वेश्चन, उस तरीके से क्वेश्चन अपन ने देखे थे इसके पहले की क्लास में। आज उसी के बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लगभग अपन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपना चल रहा है। और ये एक जो ट्रिग्नोमेट्री है, सीईटी है, जो हाई जो ये एलडीसी है, दिनेश बोर्ड वाली, उसमें इनमें तमाम में ये जो एग्जाम है वो आएगी। और मैंने बेसिक से इसको स्टार्ट किया है सीरीज को, बिल्कुल बेसिक से। आप अगर पुराने वीडियो देख रहे हो तो बढ़िया बात है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो जो पुराने वीडियो देखे एक बार आप देख सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट अपन इसमें चल रहे थे, ना कोई जल्दीबाजी रहती है, ना कोई ऐसा है कि आप ये करो और वो करो। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आगे चलते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसमें। और जो हाई और डिस्टेंस से क्वेश्चन किस लेवल से आते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, वो चीज़ अपन इसमें बात करेंगे। आप आगे वीडियो में पढ़े तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों तक पहुंचाएं इसको, कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, तो आपको डर लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको देखें और सीख सकते हैं आराम से। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, आज मैंने लिखा नहीं है, मैंने यही स्क्रीनशॉट डाला है, क्योंकि लिखने में ये थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ शो कर देंगे, तो आप वो दिख जाएगा वो, और आप सुन भी लोगे साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है। एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसकी मीटर, इसकी ऊंचाई है 80 मीटर। ये वृक्ष है साहब, और इसकी ऊंचाई है कितनी, 80 मीटर है, ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे ये बोल रहा है कि इसके आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर इसके शिखर से यहाँ तक मान लो ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कितनी दूरी पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है अपन को। ये क्वेश्चन ये है, एक बार दोबारा और सुन लीजिए आप, कि एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है। फिर ये बोला है कि इसके आधार से कितनी दूरी पर किसी शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। ये और ये कोण 45 डिग्री का होगा। तो ये क्वेश्चन है, आगे इसको सोल्व करते हैं। अपन ने सीखा था कि जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रहा है वैसे वैसे करना है, या इसके अलावा भी और तरीका भी था। एक तो ये था कि ये तो आधार है, मैं वापस बेसिक से बता रहा हूँ आपको, कि आप रिवाइज भी हो जाए और अपन समझ भी सके। ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। अपन ने ये पढ़ा था कि ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होगी। तो अपन ने ये पढ़ा था कि ये एक मान लेते हैं, ये एक होती है, ये एक होती है, तो ये कितनी होती है, √2 के बराबर होती है ये। अब एक तरीका तो ये है, इससे भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये मान 80 का मान 1 है, तो 1 का मान कितना होगा, 80 होगा। तो 80 मीटर की दूरी पर स्थित है कोई बिंदु, तो जिसका 45 डिग्री का कोण बन रहा है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा अपन जो करते हैं उस हिसाब से करते हैं कि फॉर्मूला बेस, ये पूछा अपन लंब दे रखा है, लंब और आधार में संबंध पूछा है, तो लंब बटा आधार, यहाँ लिखो लंब बटा आधार, ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है ये लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है। लंब अपन को दे रखा है 80, और आधार अपन को दे रखा है a। अब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर 80 बटा ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी संख्या के अंदर 1 का भाग देखते हैं तो वही संख्या आती है। तो आधार बराबर क्या हो गया अपना, आधार बराबर हो गया 80। ठीक है, अगर अपन को इसी क्वेश्चन को अपन अगर थोड़ा आगे और लेके चले, अगर वो ये बोलता है कि आप इसकी जो तिरछा जो कोण बन रहा है, ये कर्ण है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करो आप। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं अपन। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करेंगे, जो भी अपन बन सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, तो इसमें ये मान लो ये लंब दे रखा है 80, लंब दे रखा है 80, और कर्ण पूछा है अपन को, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा का मान 45 है, थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री।
45 डिग्री साइन 45 का मान कितना होता है, a/√2 होता है, 1/√2 होता है। ये लंब कितना है, 80 दे रखा है अपन को, ठीक है। और कर्ण क्या है, कर्ण अपन को पूछा है इसके अंदर, ठीक है। अभी याद कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर, इसको अपन इधर लेके आएंगे, कर्ण इधर लेके आएंगे कर्ण, तो ये हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/2। ये हो गया कर्ण बराबर कितना हो गया, 80/2, ये कर्ण भी हो गया। तो ये 80 हो गई। तो इससे अपन ने दोनों चीज़ें निकाल ली कि कर्ण भी निकाले, आधार ही निकाले। आधार ही पूछा था लेकिन कर्ण अपने इसमें निकाल लिया है, अपने ज्ञात कर लिया है, ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने समझ लिया होगा, मैं ये मानता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस पहुँच। ये है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक खंभे की ऊंचाई 30 मीटर है। कोई खंभा है, ये मानिए एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, फिर उसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ तार की लंबाई क्या होगी। ये खंभा है साहब, ये खंभा कितना मीटर है, ये बोल रहा है ये 30 मीटर है ये खंभा। और तार आपने देखा होगा, तार बंधा हुआ रहता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो कोण है ना, ये 30 डिग्री का है। ये कितनी डिग्री है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये बोल रहा है कि 30 मीटर है और ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, भूमि के साथ बनाता है ये। तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। ये लंब है, आप इनको मॉडिफाई कर लीजिए। ये कर्ण है और ये आधार है, ठीक है साहब, ये कर लिए। अब अपन चलते हैं, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जो 60 के सामने पूछा क्या होगी, ये इसके साथ 3 है तो √3 हो जाएगी। ये 1 है तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो अपन ने वो है जो अपन ने बेसिक याद कर रखा है कि 30 डिग्री कोण में, 60 डिग्री में, 45 में कोई दे रखा है तो उसके आधार क्या होगा, आधार √3 होगा, लंब 1 होगा, कर्ण 2 होगा। ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। इससे अपन ज्ञात करते हैं साहब, क्या ज्ञात करना है अपन को, जो चीज़ दे रखी है ना, क्या दे रखा है, लंब दे रखा है अपन को 30। और ये पूछ रहा है कि लंब अपने जो माना था वो क्या है, 1, तो वैल्यू हो जाएगी 1। जो ज्ञात करना होता है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो। कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण कितना माना है अपने 2, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया 60। जो तार की लंबाई है ना वो 60 मीटर है। 60 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी के अंदर है ये, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अपन फॉर्मूले बेस, कि नहीं साहब हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी चलते हैं। भी देखो अपन को लंब दे रखा है, लंब देके अपन कर्ण पूछा है, तो लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। ये आपको याद है, साइन थीटा है, साइन थीटा। और 30 जो साइन थीटा है वो है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, a/2 होता है, ठीक है। ये कर लिया अपन ने। अब अपन को जैसे जैसे पूछा है 1/2 बराबर लंब कितना है 30, कर्ण पूछा है अपन को, मल्टीप्लाई कर देंगे, के बराबर हो जाएगा 30 × 2 बराबर 60। ये ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो आप जो चाहो पहले आप फॉर्मूला बेस करो, फिर जो सीधा क्वेश्चन है वैसे करो। कुछ क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन ईजी आता है, एक थोड़ा बहुत हार्ड आता है इसमें। बाकी पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर में किस तरह से देता है। आज तक आ रहा है, अब थोड़ा लेवल चेंज हुआ है तो वो आगे लेवल भी चेंज करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सही आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधा 1170 मीटर, एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधी 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो हवाई अड्डे की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, ये एरोप्लेन है, यहाँ हवाई अड्डा है और ये ऐसे बोल रहा है कि ये 1170 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये त्रिभुज बना दिया अपन ने, ये त्रिभुज बना दिया। अब ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ से ये 1170 मीटर है और अपन को और कुछ नहीं दिया, ये बोला है साइन थीटा बराबर ये दे रखा है अपन को कि साइन थीटा बराबर अपन को दे रखा है 12/13 दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब अपन को ये दे रखा है कि 12 तो है कर्ण और ये है 13।
अब अपन को ये ट्रिपलेट है, आप अपने ट्रिपलेट ये सीरीज पढ़ी थी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। अगर किसी त्रिभुज की भुजा लंब अगर 12 है, आधार 5 है, तो उसकी जो कर्ण है वो 13 होगा। अब अपन को ऐसे ज्ञात करना है इसके अंदर। तो इसको जो अपन ट्रिपलेट पढ़ा था उसके अंदर कि आधार स्क्वायर, ये कितना लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो अपन इसका आधार ज्ञात कर लेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है लंब, नहीं, आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये है 13 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। आधार आ गया अपने पास 5। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये क्वेश्चन में बोला वैसे तो ये सॉल्व हो चुका है यहीं पे कि यह वैल्यू कितनी है 1170, ये है 13 की। अपन को पूछा है आधार पूछा है, तो आधार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 450 मीटर। जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये है 450 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर अपन को थीटा नहीं दिया, मतलब डिग्री नहीं दी अपन को। तो डिग्री नहीं दी तो कोई बात नहीं, अपन वैसे ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दे रखा है, इसने दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 12/13 है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। लंब 12 है, कर्ण 13 है, बस जो वैल्यू। और वैसे मीटर में कितनी दे रखी है, मीटर में दे रखी है 1170। 1170 वैल्यू किसकी है, 13 की है। मल्टीप्लाई अगर अपन को ये लंब पूछता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 12 से कहते 12 × 108, 1008 हो जाता आधार। आधार कितना हो जाता है इसका 1008, और आधार पूछा है तो 450 हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन से आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, थोड़ा अलग लेवल का है। उसके अंदर जो अपन 3 क्वेश्चन किए थे उससे अलग है, थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक किसी पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष एवं जो पाद है उसका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 150√3 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ऐसे बोल रहा है कि एक पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई है 150√3, है ना, और उसके एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी ले लेते हैं, और इसकी कुछ दूरी पर स्थित एक मीनार भी है। ये मीनार है और ये पहाड़ी है ना। और ये ऐसे बोल रहा है कि इसका जो अवनमन कोण है ना, यहाँ से शीर्ष और एक यहाँ से तल से, ये तो है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ऐसे बोल रहा है ये। और जो पहाड़ी की ऊंचाई है ना वो दे रखी है अपन को 150√3, ये दे रखी है अपन को। और अब ये पूछा है अपन को कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आप तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं इसके, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो जो पहले त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज, किसी को भी एक को ले लो, उससे ये सोल्व क्वेश्चन हो जाएगा। अपन पहले लेते हैं जो 60 डिग्री है उससे लेते हैं। इसने ये पूछा है एक बार कि ये आधार है और ये लंब है। आधार बटा लंब दे रखा है अपन को, लंब बटा आधार दे रखा है। ये किसका वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है। थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। और लंब कितना है 150√3 दे रखा है। और अंडररूट जो tan 60 है, यहाँ tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है। और अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को आधार ज्ञात करना है। तो अपन इससे आधार ज्ञात कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा। तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया अपने पास 150। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेज पे। अब आप ये सोचोगे कि आधार तो निकाले लेकिन अपन को तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार तो आई नहीं, कैसे, तो मीनार अब आएगी, धीरे धीरे आएगी। अभी चलते हैं। तो अब आप ये देखना कि ये 150 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बीच में, ये भी तो अब 150 ही होगी। और अब अपन ज्ञात करेंगे जो ये 45 है ना, कौन सा, ये 45 डिग्री के लिए, तो ये 50 है। ये आधार अपन को अब की बार आधार दे दिया अपन को 150। और लंब कितना है, तो लंब अगर ये टोटल 150√3 है, तो इसमें से अगर अपन 50 निकाल दे, तो अब आप बोलोगे कि ये 150 कैसे आपने कैसे ज्ञात किया।
ये इसलिए हुआ कि 45 डिग्री के अंदर दोनों जो लंब व आधार होते हैं वो बराबर होते हैं। अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी अपन। अगर ऐसे नहीं हो सकता तो ये इसको आप y मान लो, इसको या अक्ष मान लो इसको। ये अक्ष है और ये टोटल कितनी है, अंडरूट ये 150 अंडरूट 3 है। तो इतनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150 अंडरूट 3 माइनस अक्ष। यह है अपने पास लंब। और आधार कितना दे रखा है, आधार है अपने पास 150 और 45 का मान 1 होता है। इससे अपन सोल्व करेंगे तो भी ये हो जाएगा। लेकिन अपन अगर इतना सोल्व ना करें और अपन को पता है कि 45 डिग्री किया है तो दोनों लंब आधार होते हैं बराबर होते हैं, तो ये कितना हो गया, तो ये भी कितना हो गया 150। अगर अपन ये टोटल ये है तो इसमें से ये दूरी निकाल दें तो ये दूरी बच जाएगी अपने पास, और ये दूरी सेम है, तो ये दोनों समीकरणों से होगा। ये आगे ये चीज़ आपने देख ली होगी। तो आगे चलते हैं अपन। अगर टोटल कितनी है 50 अंडरूट 3 माइनस 150 निकाल दे अपन, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मीनार की ऊंचाई, जो इतनी की ये बच जाएगी है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, कॉमन लेंगे 150 बाहर आ जाएगा और अंदर बचा अंडरूट 3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि अपन अगर दो चीज़ें बाहर कॉमन लेंगे तो जो एक वो एक बच जाता है। अब इसकी वैल्यू थोड़ा आगे अपन ने पढ़ा था कि अंडरूट 3 का मान होता है 1732 माइनस 1। अब 1732 में से घटाएंगे तो 7, ये बच जाएगा 150 अंडरूट 0.732। अगर इसको अपन गुणा करेंगे तो ये लगभग 109.8 होगा। कितना होगा, 109.8 होगा। ये 109.8 आएगा। ये 109.8 आएगा ये। तो ये कितनी बच गई है, ये बच गई है अपने पास 109.8। तो ये 109 पॉइंट है, तो ये भी कितनी है 109.8 सेमी। ठीक है साथियों, तो अपने जो मीनार की ऊंचाई है वो आई है 109.8 सेमी आई है। ये चीज़ थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो पहले एक क्वेश्चन को करो, फिर दूसरे जो एक त्रिभुज है उसको करो, फिर उसके बाद में दूसरे त्रिभुज को आपको सोल्व करना है, फिर दोनों का अपन को मान रखना है। और ये चीज़ थोड़ा क्वेश्चन अलग लेवल का है, तो आप एक बार दोबारा इसको पॉज करके समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 400 मीटर ऊंचे एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री हो तो भवन के शीर्ष व बिंदु ए के मध्य सीधी दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो थोड़े अलग है। ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर ज्ञात, आप ध्यान देना, साइन 400 साइन 45 डिग्री ए में, बी में दे रखा है 400 टेन 45 मीटर, सी में दे रखा है 400 कोसेक 45 मीटर, और कोट 45 वो 400 कोट 45 दे रखा है। ये ऑप्शन अलग है, लेकिन अपन वैसे सोल्व कर तो वैसे तो आ सकता है, सिंपल है, कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से आंसर देना, उसी तरह से अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है यदि 400 मीटर ऊंचे एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, कि एक 400 मीटर बहुमंजिल का मकान है और इसे शीर्ष से ए बिंदु है और वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 400 मीटर है और ये है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो अगर अपन को वैसे अपन 45 के हिसाब से करें तो 45 है, ये 45 है, तो ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर करेंगे तो 1 बताया था मैंने कि आप फिक्स इसको याद कर सकते हो 45। अगर कि 1 है तो ये अंडरूट 2 हो जाएगी, अंडरूट 2 है तो अपन वैसे ज्ञात करें तो इससे 2 से गुणा कर देंगे अपन, तो ये हो गया 400 अंडरूट 2। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब चलो ऑप्शन नहीं है, आगे बात करते हैं। लंब बटा कर्ण दे रखा है अपन को, लंब बटा कर्ण ये होता है साइन थीटा बराबर होता है, और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है अपन को 400, ये कर्ण ज्ञात करना है बराबर साइन 45 डिग्री। अगर अपन इसको 16 आगे करते हैं तो ये के यहाँ चला जाएगा, के इधर आ जाएगा, तो 400 बटा साइन 45 डिग्री। क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन में नहीं है। आगे बात करते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है, इसको उल्टा करो,
कि कोसेक लंब बटा कर्ण होता है तो कर्ण बटा लंब ये किसके बराबर होता है, ये कोसेक के बराबर होता है। ये किसके बराबर होते हैं, कोसेक थीटा बराबर। कर्ण ज्ञात करना अपन को, लंब है 400 और कोसेक 45 डिग्री। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 45 ये गुणा ये भाग में, तो ये 400 गुणा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई कोसेक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन अलग थे इसके, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आरपीएससी का है। ऐसे ही अपन क्वेश्चन और लेंगे और आगे जो सीरीज है अपनी ये इसमें लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन किए अपन ने, 5 समझ में आए होंगे आपको, और आगे क्वेश्चन और लेंगे थोड़े और फिर उसके बाद में लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।